नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। गोरखपुर जिले के बेलाघाट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर आज राष्ट्रप्रेम के रंग में रंगा नजर आया, जहां खजनी विधायक राम चौहान और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर पूजा सूर्य प्रकाश कौशिक की उपस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। हनुमान मंदिर प्रांगण से शुरू हुई इस यात्रा बेलाघाट चौराहे तक गई, जहाँ भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति गीतों ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। विधायक राम चौहान ने अपने संबोधन में भारत की प्रगति और मजबूत नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेम की ये भावना समाज में एकता को और मजबूत करेगी। वहीं ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर पूजा कौशिक ने ऑपरेशन सिंदूर को नारी शक्ति, संस्कृति और राष्ट्र धर्म का प्रतीक बताया। गोरखपुर से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। गांव में 26 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या जाति धर्म पूछ करके किया गया। उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश फैला। समस्तीपुर की सभा में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम इसका जैसा भी बदला लेने की जरूरत पड़ेगी करेंगे, और उनको घर में उनके आकाओं को भी और उनके आतंकवादियों को घर में घुस करके मारेंगे। और 13-14 दिन बाद ये काम उन्होंने कर दिया। 9 स्थानों पर भारत के सेनाओं ने ऐसा प्रहार किया, पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। एक दिन के हमले में ही बिलबिला उठा। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, बहुत सारे घायल हुए। उनके जो शरण देने वाले लोग थे वो भी दिवंगत हुए। आतंकवाद की कमर तोड़ने का जो एक अभियान ऑपरेशन सिंदूर में चला, तो पूरी तरह से 9 तारीख को फलीभूत हो गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को क्षमा याचना करके संतोष करना चाहिए था, लेकिन उसने हमारे सैनिक अड्डों पर हमला करने का दुस्साहस किया, जिसका भारत की सेनाओं ने और उनके आयुधों ने इस प्रकार से जवाब दिया कि एक भी गोला, एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन जो है भारत की धरती पर छू नहीं पाया। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। सारे के सारे मिसाइल और ड्रोन उनके आसमान में ही तहस नहस कर दिए गए। और भारत की सेनाओं ने पुनः जो आक्रमण किया, उनके 11 एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ऐसे ऐसे स्थानों पर प्रहार किया जिससे पाकिस्तान की सेना, वहाँ के नागरिक और वहाँ के जो कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, इन सबको लगा कि लंबा खिंचा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। फिर उन्होंने शरणागत किया और सीज फायर कराने की कोशिश की। हमारा काम चूँकि आतंकवाद लक्ष्य था, वह आतंकवाद पूरी तरह से पूरा हो गया था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेनाओं ने भी सीज फायर को और झंडी दे दिया। सीज फायर चल रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर है। हम सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा। और आतंकवाद की कोई भी घटना पहलगाम जैसी होगी तो युद्ध माना जाएगा, और इसको हम युद्ध मान करके तुरंत आक्रमण करेंगे। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपनी शर्तों पर सीज फायर करने का काम किया। यह विजय है भारत का, भारत की सेनाओं का, भारत के नेतृत्व का। और इसी विजय के उपलक्ष्य में सभी छोटी मोटी बाजारों में, चट्टी चौपालों पर इस बात की चर्चा हो रही है और जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं वीरों के सम्मान में। और निश्चित रूप से इससे